हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवीन तिवारी दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। भाई पिछली क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे। इस बार का जो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना क्या रहेगा? वो टॉपिक है अपना इस बार का भैया एग्रीकल्चर। उस एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है और अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि भारत देश के अंदर दूध उपलब्धता, मतलब जो दूध का उत्पादन होता है उसमें भैंस, गाय और बकरी का कितने प्रतिशत योगदान रहता है। मतलब जो दूध का उत्पादन है उसमें भैंस का कितने परसेंट योगदान है। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ दूध उत्पादन में भैंस का ही सबसे ज्यादा योगदान है। कितने परसेंट? 50। गाय का लगभग 46% और बकरी का लगभग 4%। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कि भारत के दूध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो बताएंगे भैंस, गाय और बकरी का। आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा? आंसर नंबर होगा बी सही। कौन सही होगा बेटा? बी नंबर। तो आंसर नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। कौन सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड, जब भी ऑपरेशन फ्लड आ जाए तो सदैव ध्यान रखिएगा ये दूध उत्पादन संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दूध उत्पादन से कौन संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। कभी कभी क्वेश्चन आता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो भी आंसर क्या होता है? दूध से। किससे होता है? दूध से। अपना क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड का या श्वेत, देखो बगल में लिखा भी है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सूत्रधार। सूत्रधार बोले तो जनक। और जनक किसे माना जाता है? इनका नाम था डॉक्टर बर्गिज कुरियन। आंसर नंबर देखो बी दिख रहा है आपसे, गलत छपा है, कोई दिक्कत नहीं, बी है। बी में क्या लिखा है? डॉक्टर बर्गिज कुरियन। तो आंसर कौन सा ही होगा? बी नंबर। आंसर क्या लिखा है? डॉक्टर बर्गिज कुरियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि भारत में जितने व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन कितने दूध का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 252 ग्राम। कितनी हो गई है इस समय? वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो गई है, लगभग 432 ग्राम के करीबन हो गई। कितनी हो गई है? 432 ग्राम। तो वर्तमान में कोई पूछे तो 432 ग्राम। और जब भारत आज़ादी के बाद जब आगे आया था तो उस समय भैया ध्यान रखिएगा, इस समय लगभग ये 1980-85 करीबन ये 252 ग्राम था। उसी आंकड़े के अनुसार इसका टिक लगाया गया। वर्तमान कोई पूछे तो लगभग 232 ग्राम, 232 सॉरी 432 ग्राम हो चुका है। कितना हो चुका है? 432 ग्राम। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे ज्यादा कहाँ के व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या, सॉरी, भारत में प्रति व्यक्ति कितने दूध का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो कितना करते हैं? 252 ग्राम। अगर नए आंकड़े से देखोगे तो 432 ग्राम। अगला क्वेश्चन आया भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक। भाई हमारे यहाँ हरित क्रांति जब चलाई गई तो सबको पता होगा भारत में हरित क्रांति 1966 में चलाई गई। जनक किसे माना जाता है? तो सबको पता होगा भारत देश के अंदर हरित क्रांति का जनक, भारत देश में हरित क्रांति का जनक, तो आपने नाम सुन रखा होगा, एक व्यक्ति रहे एम एस स्वामीनाथन। कौन रहे? एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उसमें देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। जब हरित क्रांति भारत देश के अंदर चलाई गई तो सबसे ज्यादा किस फसल को लाभ हुआ था? तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ था गेहूं और चावल को, मतलब गेहूं को। और दूसरा नंबर किसको हुआ था? धान को। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ था? गेहूं और धान को। तो याद रखिएगा गेहूं और धान को। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, प्रभाव का सेंस यहाँ निगेटिव नहीं पकड़ेंगे, प्रभाव का सेंस यहाँ पॉजिटिव पकड़ेंगे। प्रभाव का सेंस ये कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा हरित क्रांति में प्रभाव का मतलब इफेक्ट कहाँ पड़ा, सबसे ज्यादा लाभ कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ। प्रभाव का मतलब यहाँ पर ये है इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ हुआ। तो इफेक्ट मतलब कि प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल में बढ़ोतरी हुई, उसका नाम क्या था? गेहूं। क्या नाम था भैया? गेहूं। तो कोई पूछे सबसे ज्यादा किस फसल में बढ़ोतरी हुई थी? गेहूं। दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन? धान। कौन आ जाता है भैया? धान। ना मिले तो बताना मक्का। अगला क्वेश्चन, सकल उर्वरक उपभोग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सकल उर्वरक उपभोग, उर्वरक मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर।
और फर्टाइजर दृष्टि से कोण से भारत का पूरे विश्व के अंदर जो वर्तमान स्थान आता है वो कौन सा आता है, दूसरा आता है। कौन सा आता है, दूसरा। ठीक, अभी तक तीसरे नंबर था, इसमें दूसरे नंबर पे। सकल उत्पादन का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे यहाँ जो हम लोग उर्वरक के रूप में जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उस उत्पादन में भारत का पूरे विश्व के अंदर किस उपभोग दृष्टि से स्थान है, तो बताना दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। अगला क्वेश्चन, मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हमारे राजस्थान। ठीक, थोड़ा सा आंकड़ा चेंज है इस बार। और दूसरे नंबर पर आ जाता है, वर्तमान में आ गया है कर्नाटक। कौन आ गया है, कर्नाटक। और तीसरे नंबर चला गया है तीसरा चला गया महाराष्ट्र। अब पेपर में एक जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी में देखेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऐसे आंकड़े में तो इसको हम सही कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप सही आंकड़ा है जो वर्तमान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें सबसे टॉप लेवल पे कौन है, राजस्थान ही है। बस यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है, कर्नाटक दूसरे नंबर चला गया, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर ऑप्शन अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर नंबर कौन सही है बेटा, बी नंबर सही है। कौन सही है, बी नंबर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि विभिन्न किस्मों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए मानक कितना था, एक्चुअली में हमारे यहाँ एन का और पी का और के का ये रेशियो पहले था 4:2:1। इस रेशियो में हम लोग अपनी उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर को अपनी कृषि में क्या करते हैं, उपयोग में लेके आते हैं। तो आंसर कौन सही होगा, 4:2:1। आंसर में कौन सही हो जाएगा, डी। कौन सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा वर्तमान में, उसे यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। एनपीके का रेशियो पहले जो था वो था 4:2:1। आज वर्तमान में रेशियो कितना हो गया है, तो 5.7, 2.7 और 1, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 6, 3, 1 भी कह सकते हैं। तो आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया हमारा कौन सा, सी नंबर। अरे बार बार उसमें ऑप्शन गलत छपे को दिखा, बी नंबर। तो बी नंबर आंसर क्या होगा, 5.7, 2.7 और 1। तो आंसर में कौन सा ही होगा भैया, बी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, तो सबको पता होगा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटक में। कहाँ होती है, कर्नाटक में। तो कोई पूछे कि कॉफी का उत्पादन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बताना कर्नाटक में। ठीक भैया, ये अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसको आप चाहे इकोनॉमी कह दो, चाहे आप ज्योग्राफी कह दो, चाहे किसी सब्जेक्ट को आप मान लीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में कईयों बार क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को लगातार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर भैया क्या करें, प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और जरूर उसको सब्सक्राइब। और सभी लोग जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा कि कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।